साईं की बात। बच्चे, तुम अपनी मन की शक्ति से ना सब कुछ हासिल कर सकते हो मेरे बच्चे। अगर तुम अपने मन में एक बार ठान लो ना कि ये तुम्हें चाहिए, यहाँ तक तुम्हें पहुँचना है, तुम्हें इस मंजिल को पाना है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जो तुमने सोचा है वो तुम पा जाओगे, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। बस अपने मन में ठान लो, अपने मन की शक्ति को ना मेरे बच्चे मजबूत कर लो, अपने मन में बिठा लो कि जो तुम्हें चाहिए ना वो तुम्हें मिल सकता है। तुम औरों को देखकर सोचते हो ऐसा कि वो कर सकता है, तुम नहीं, तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं। लेकिन मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, तुम में भी वो काबिलियत है, बल्कि कहीं उससे ज़्यादा है मेरे बच्चे। तुम कमज़ोर नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, तुम कर सकते हो मेरे बच्चे। बस कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस अपने मन पर विश्वास रखना, मुझ पर विश्वास रखना, अपनी मन की शक्ति पर विश्वास रखना और ठान लेना कि तुम्हें करना है। तुम देखना कर जाओगे मेरे बच्चे। तुम तो कठिन से कठिन परीक्षा में भी पार कर सकते हो मेरे बच्चे। तुम इतने मजबूत हो ना अंदर से मेरे बच्चे, तुम हर लड़ाई को जीत सकते हो, हर परीक्षा को तुम पार कर जाओगे बहुत आसानी से मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है और तुम्हारे साईं का आशीर्वाद भी तो है ना। मैं भी तो तुम्हारे हमेशा साथ रहता हूँ और तुम्हें बार बार कहता हूँ, तुम्हें अनुभूतियाँ देता हूँ, तुम्हें एहसास कराता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम करो तो सही, तेरे पीछे हमेशा तेरा साया बनकर तेरा साईं तेरे साथ रहता है। तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तू क्यों चिंता करता है? तू कभी नहीं गिरेगा। जब तू गिरेगा ना तो मैं तुझे उठाऊंगा भी मेरे बच्चे, और तुझे दोबारा चलना भी सिखाऊंगा। तू देखता जा, बस तेरे साईं ने कह दिया ना, बस तू आगे बढ़। और अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि बार बार समझाने पर भी अगर कोई नहीं समझता ना मेरे बच्चे, तो उसे छोड़ दो, उस पर ध्यान मत दो मेरे बच्चे। तुम अपने मन की शांति को भंग मत करो किसी और के लिए मेरे बच्चे। जो जैसा सोचता है उसे वैसा सोचने दो मेरे बच्चे, क्योंकि उसकी फितरत ही ऐसी है। वो ऐसा ही सोचता आया है, ऐसा ही सोचेगा। तुम उसे नहीं बदल सकते, तुम उसकी सोच को नहीं बदल सकते मेरे बच्चे। तो जाने दो, उन लोगों के लिए अपना वक्त ज़ायर मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो, और सोचा भी मत करो। तुम जानते हो ना कि आजकल कितनी सारी बीमारियां हैं। क्यों अपने आप को तकलीफ देते हो? क्यों मेरे बच्चे? जो होना है वो तो तुम्हारे साईं की मर्जी से होगा ना। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम अगर अच्छे रहोगे तभी तो तुम अपने परिवार पर ध्यान दे पाओगे। अगर और लोगों की फालतू बातें सुनोगे तो कैसे कैसे काम चलेगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो गलत लोग होते हैं ना, वो गलत राह पे चल के ना वो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर वो पहुंच भी जाएंगे ना तो वो टिक नहीं पाएंगे। जो मेरे बच्चे ईमानदार होते हैं, जो मेहनत करके पहुंचते हैं ना, उनके साथ अन्याय होता है। तो मैं कभी भी गलत का साथ कभी नहीं देता। जो सच होता है मैं हमेशा वही खड़ा होता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, कभी भी अत्याचार को सहन मत करना मेरे बच्चे, कभी नहीं। और अगर तुम्हारे सामने भी किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा साईं गलत का साथ कभी नहीं देता। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत हो, मेरा बच्चा कुछ गलत सहन करे किसी भी चीज़ में। तो अगर तुम्हारे सामने भी कुछ गलत है ना तो आवाज़ उठाओ मेरे बच्चे। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना मेरे बच्चे, किसी से मत करना। अगर कोई तुमसे करे तो करने दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो जज्बा है ना, पाने का, जो करने का, जो चाह है, वो सामने वाले में नहीं है, और इसलिए वो तुमसे घबराता है, तुम्हें अपने आप से कम समझता है। तो मेरे बच्चे, इसलिए वो डरता है और तुमसे ईर्ष्या भी करता है। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत डरना मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों के मन में डर है कि उनके व्यापार में नज़र लग गई है। तो मेरे बच्चे चिंता क्यों करते हो? मेरा उदी जल है ना, मेरा उदी जल पूरे घर में छिड़को। अगर उदी नहीं है तो मेरा स्नान जल लो, उसे छिड़को, फिर देखो तुम्हारे दुकान में, तुम्हारे व्यापार में कैसी बरकत आएगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा हूँ, घबराया मत करो। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।